ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग अन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही। किम जोंग अन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही। ये न सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत ख़तरनाक भी है। इधर लॉ बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही। इसके बनाए हुए लॉज को अगर किसी और ने तोड़ने की जरूरत की तो इसको सफ़े हस्ती से मिटाना इसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है, फिर चाहे इसका अंकल हो या इसका सगा भाई। नाजरीन, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग अन इनका बड़ा भाई किम जोंग नम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रीजन के खिलाफ आवाज़ उठाया करता था। 2003 में इसको सज़ा के तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया और वह चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से ज़िंदगी बसर करने लगा। अपने हाफ ब्रदर को मुल्क से निकालना नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा फैसला साबित ना हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नम नॉर्थ कोरियन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पायर एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और इनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग अन को खतरा था कि CIA इसको मरवा कर इसके भाई को ऊपर लाएगी और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा ये फैसला किम जोंग अन के लिए गले की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जिसको तोड़ कर निकाला जाएगा। Feb 13, 2070 को किम जोंग नम कुआलालंपुर से मुकाऊ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुए। इनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म ना था कि हथियारों का एक ग्रुप पहले से ही इनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत आला दर्जे की प्लानिंग की गई, जैसे कि मूवीज़ में देखा जाता है। एक कोरियन आदमी ने खुद को प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 खवातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से था और दूसरी का वितमन से। इनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरे पर ऑयल लगाना है और फिर एक सीक्रेट कैमरे से इनका रिएक्शन नोट किया जाएगा। दोनों खातून का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दोनों खातून के साथ कई महीनों तक ये प्रैंक वाकई में ही शूट किए गए, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन दोनों खवातीन को ज़रा बराबर भी भनक नहीं पड़ी कि ये प्रैंक इनको एक दिन ले डूबेगा। Feb 13, 2070 को इस प्रोड्यूसर ने दोनों खवातीन को यही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, प्रोड्यूसर ने इशारा करके प्रैंकस्टर्स को बताया कि इनको अब ये ऑयल इस टारगेट पर लगाना है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक दरवाजे के अंदर जाने के फ़ौरन बाद एक खातून अपने हाथ पे ऑयल मलती हुई इस टारगेट के चेहरे पर लगाने जा रही है। किम जोंग नम जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था, इसने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली खातून हंसती हुई ये हरकत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नम वापस गेट से बाहर आया और ऑफिसर्स को इस बात से आगाह किया। ऑफिसर्स ने फ़ौरन इसको एयरपोर्ट पर ही मौजूद मेडिकल फैसिलिटी में भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस में एक शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था, वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि वाकई ही किम जोंग नम पर ऑयल ने असर किया भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये VX नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के जरिए लंग्स में जाता है और फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर बंद हो जाते हैं, यानी अब बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर नर्व एजेंट चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की ज़िंदगी का काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के पीछे कई किरदार थे। 3 एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने खवातीन के हाथ पे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया। ड्राइवर था जिसने खवातीन को वहाँ से भगा दिया और चंद और किरदार भी थे जो लम्हा बलम्हा इस वाक़े की रिपोर्ट कहीं और भेज रहे थे। इस वाक़े के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और इन खवातीन को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों को जब ये बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट के भाई की डेथ हो गई है तो इनके पैरों तले जैसे ज़मीन ही निकल गई हो। उन्होंने जब अपने प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के फ़ौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक फ्लाइट से जकार्ता, दुबई, व्लादिवोस्टॉक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल पियोंगयांग भाग गए। ड्राइवर, कमिस्ट और दोनों खवातीन जिनको इस्तेमाल किया गया था, इनको 2 साल जेल में डालने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। इस प्लान मर्डर की तमाम कड़ियाँ घूम फिर कर मरने वाले के भाई नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग अन की तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया पर किंग फैमिली पिछले 80 सालों से राज कर रही है। यहाँ किम जोंग अन की पावर इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया पर एक परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ सिर्फ पैसा इनके पास है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। लोकल्स पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए इनको गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है। अगर किसी ने गलती से भी आवाज़ उठाने की कोशिश की या प्रेसिडेंट के खिलाफ एक अल्फाज भी बोला, इसकी सज़ा मौत से भी बढ़कर है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में 60% लोग पॉवर्टी यानी गरीबी में रहते हैं। यहाँ रोड्स हैं मगर इस पर गाड़ियाँ नहीं चलती। इन लोगों के पास कार्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है।
यहाँ पर ना तो फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब और ना ही व्हाट्सएप। सोशल मीडिया का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यानी यहाँ की इंटरनेट की डेफिनेशन ही अलग है। अव्वल तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाना पसंद ही नहीं करता। अगर फिर भी कोई जाना चाहे तो नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले इसकी कड़ी जांच और चेकिंग की जाती है। टूरिस्ट के फ़ोन में एक एक फ़ोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया का अगर बुरा इमेज किसी फ़ोटो में पाया गया तो पूरे फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज़ और सॉन्ग सुनने पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल्स करना भी क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को भरे मजमे में तब मार दिया गया जब इसने एक सीक्रेट फ़ोन से इंटरनेशनल कॉल्स की थी। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट किम जोंग उन की किसी भी तरीके से बात ना मानना और मीटिंग में इसके सामने सो जाना ऑफिशियल्स को सख्त सज़ा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो इसको सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त रूल्स के अलावा नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स ने अगर गद्दारी की तो न सिर्फ इसको बल्कि इसके बाप और इसके बच्चों को भी सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उन का मानना है कि जिस खून में भी गद्दारी आई तो वो इसकी पुश्तें मिटाकर लोगों के लिए दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है। ना सिर्फ इतना, यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट्स करवाए जाते हैं और यहाँ खेली जाने वाली गेम्स के भी अपने ही रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन रखने की परमिशन नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी रिलीजन की किताब का एक पेज भी मिला तो कड़ी सज़ा से गुजरना पड़ता है। यूँ समझा जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है तो ये कहना गलत ना होगा। और इस जेल से निकलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जहाँ से भागना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये सारी हकीकत जानकर हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग उन और इसके बाप दादा ने इतनी सख्तियाँ क्यों कर रखी हैं। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है कि पावर। जी हाँ, जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो इसको अच्छी तरह मालूम होता है कि मैंने अपना रोब अपने ही लोगों से हटा दिया तो वो मुझको तख्त से उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि किम जोंग उन अपने बाप दादा के फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ किंग का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर स्टेट है। अमेरिका यहाँ पर फिजिकल इंटरवेंशन तो नहीं कर सकता, लेकिन किंग का घेरा तंग करने के लिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर खासी सैंक्शन लगा रखी है, जिसके कोई भी कंट्री किसी किस्म की नॉर्थ कोरिया से ट्रेड नहीं कर सकती। गोल्ड, मिनरल, मेटल, आयरन और हत्ता के कोयला भी ना कोई इनसे खरीद सकता है, ना कोई इनको बेच सकता है। एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी है वो सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर है। उम्मीद करता हूँ कि मुगल शहजाद की इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।